नमस्कार साथियों, आप सभी का अखिल भारतीय बीएड संघ के इस संघर्ष समिति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी सभी साथी एनसीटी दिल्ली सुबह से बैठे रहे एनसीटी के सामने और जिद पे अड़े रहे कि हमें एनसीटी के अधिकारियों से मिलना है। और लास्ट में 3 बजे के आसपास हमारी एनसीटी के जो मेंबर्स अंडर सेक्रेटरी रविंद्र सर जो लीगल देखते हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया इस बार हम 12 अक्टूबर को जो सुनवाई होगी उसमें 100% तुषार मेहता एज ई सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को हम उतारेंगे। तो हमारे साथी और आए हुए हैं हमारे जैसे साथी अश्वनी जी भैया एक बात कहनी थी कि हर मंत्री के पास गए, पैदल गए, बिना टैक्सी के गए, सुबह से खाना नहीं खाया, सभी पूरी रात में फुल नींद नहीं ले पाई, फिर भी हमारे साथ यहाँ पे सुबह से टिके रहे। और इस बात के लिए लास्ट में मीटिंग की सारे हमारे साथ राहुल जी हैं। इनकी नमस्कार साथियों, मैं आपसे इसी संबंध में बात करूंगा कि देखिए जो प्रभावित होता है वही ज़मीन पे आता है। आपने ये देख लिया है आज, और आपसे बार बार इसी संबंध में रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सहयोग करेंगे तो 12 तारीख और 13 तारीख में जो कंटिन्यू हेयरिंग लगने वाली है उसमें हम अपने सीनियर एडवोकेट को उतार पाएंगे। तो आप लोगों से इसी संबंध में बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी हो, एमपी से मैं सभी साथियों से बिल्कुल और यूपी या कई अन्य राज्यों से या कोई भी याचिका करता हूँ, मैं लास्ट बार आप लोगों से ये बोलूँगा कि एक बार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए। इसके बाद मैं ये बोलता हूँ कि देवेश या कोई भी हमारे टीम का जो भी सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में काम कर रहा है, ना तो कोई काम करेगा और ना ही इस संबंध में सहयोग के संबंध में आपसे कोई भी आगे बोलेगा कि आप सहयोग करिए। इसके बाद हम लोग भी इस केस से बाहर हटने वाले हैं, तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिए इस बात का। बिल्कुल, हम अभी इस वीडियो को अभी 12 तारीख तक अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि अभी विपक्ष हमारा हमसे ज़्यादा इन चीज़ों के लिए धरने इनके लिए ज़्यादा वो माना जाता है माहिर। तो हम जो हमारे साथियों से बनता है, जिनको लगता है हम प्रभावित हैं और उनकी नौकरियां खतरे में, हम सारे साथी आए हैं और बड़ी दूर से आए। हमारे साथी जैसे अमित हैं, अब 1200-1300 किलोमीटर से चल के आए हैं भोपाल से, उस साइड से, और कल के बैठे हुए रात में सोए नहीं है फिर भी यहाँ आए। हमारे दानिश भाई कोटा से आए हुए थे, उधर से आए हुए थे, उनके कोटा भी काम चल रहा था, फिर अपने काम को छोड़ के आए हैं यहाँ से मध्य प्रदेश से साथी। और हमारे भागीरथ जी जो जॉइंट अकाउंट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी कल रात में उन्होंने बोला कि देवेश कुछ भी हो, बीएड के साथ कुछ अन्याय नहीं होगा, हम चलेंगे, रात दिन मेहनत भी करेंगे इसके लिए। और सुबह से 4 से 8 के 4-4, 5-5 किलोमीटर सुबह से पूरा जनपद सबको खगाल के सब मंत्रियों के पास जाके पैदल बिना किसी ऑटो टैक्सी के मेहनत की है, क्योंकि इनको लगता है ये प्रभावित है, इन्हें नौकरी चाहिए। जी देवेश भाई, जी। मैं एक और जिनको नौकरी नहीं चाहिए वो तो घर पे बैठ के बनाते रहते हैं बातें कि ये फलाना मैं देवेश भाई एक बार और वो बात बोलना चाहूँगा, चाहे वो यूपी के हों, चाहे वो बीएड के हों या डीएलएड के हों, एक बार ज़मीन पे आके देखिए, आप लोगों की समझ में आ जाएगी। केवल घर वीडियो बना देने से सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती। एक बार ज़मीन पे आओ ना, तब समझ में आता है कि किस तरीके से काम किया जाता है। जब सुबह से खाना नहीं मिलता है, सुबह से 10-8 किलोमीटर पैदल कहीं सिटी में निकलते हैं ना, तो इनमें बड़ा पता लगता है कि क्या चीज़ होता है। घर पे बैठ के कोई भी बात बनाता है, ये नहीं कर रहे, फलाना नहीं कर रहे, और उन लोगों को। और यूपी के साथी ध्यान दें, धिक्कार है उस ऐसे पर्सन पे जिसने आपके भविष्य को इसमें फंसा के रखा है, उलझा के रखा है। आप लोगों को उससे सवाल जवाब करना चाहिए कि क्यों आईए नहीं गया है यूपी से, जबकि यूपी की सरकार ने काउंटर एफिडेविट फाइल किया है। एकमात्र राज्य सरकार है जिसने काउंटर एफिडेविट फाइल किया है। वो कितना हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट बन सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ये आप लोग नहीं समझेंगे ना। जो इससे प्रभावित नहीं है वो इंसान, जो आपका क्या बोलते लीडर है, वो भी नहीं समझेगा इस संबंध में। बिल्कुल राहुल भाई, जो प्रभावित नहीं होता है वो क्या समझे। वो कहते हैं ना, जिसकी उंगली कटती है या जिसके दर्द होता है उसी को पता लगता है क्या सिस्टम है। हम लोगों की नौकरी जा रही है, हमें ही पता है, और जिन लोग साथियों को जा रही है उनको भी पता है कि किस तरीके से नौकरियां मिलती हैं इस कंपटीशन के ज़माने में, क्योंकि मेहनत की है रात दिन। और जिन लोगों को कंपटीशन का अर्थ नहीं पता हो कि कंपटीशन क्या है, बुक्स क्या है, क्या पढ़ने के रूल्स होते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, तो उन लोगों को क्या पता। तो यही बनाएंगे, ये फलाना कर दो, ये कर दो, ढिकाना कर देंगे, ये कर देंगे। वीडियो तो कोई भी बना सकता है, कोई भी टिप टॉप वीडियो बनाना, हमसे तो ऐसा काम होता नहीं, क्योंकि हम तो भाई अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं सारा काम।
और कोई नेतागिरी के लिए कर रहा है बीएड पर, राजनीति के लिए। तो उन राजनीतियों को जवाब देना आपकी जवाबदेही है, कर्तव्य है। हमारे साथी कितनी दूर से सारे लोग आए हैं चलकर, जैसे हमारे मधुसूदन भाई कितनी दोपहर के कल के चले हुए हिंडौन से आए, जयपुर आए, फिर जयपुर के बाद फिर रात में बैठे, रात में सोए नहीं। कुछ लोग नेगेटिविटी फैलाने का काम है उनका। जी मधुसूदन भाई जी राहुल भाई, हमारी ये अमित भाई हैं, ये इटारसी से आए। इटारसी दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर है, यहाँ से 900 किलोमीटर दूर है। और बिल्कुल इनका यही नहीं संघर्ष, चाहे भोपाल जाना हो, चाहे उनका टीम में काम करना हो, सभी ऐसे थोड़ी ना है कि बिना किसी काम किए कुछ मिल जाए। मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। जी साथियों, ये हमारा कोई शौक़ नहीं है कि हम लोग यहाँ ज़मीन पे आके घूमें फिरें, ऐश करें, है ना। जो प्रभावित होता है वही आता है, नहीं तो घर बैठ के मज़े तो हम भी मार सकते हैं, है ना। कमी किसी प्रकार की किसी को नहीं है, क्योंकि अपने पैर पे खड़े होने के लिए ये सब मेहनत की जाती है। और जिनको पढ़ना ही नहीं है, जिनको वीडियो ही बनाना है, वो क्या समझें किसी का दर्द, है ना। तो आप एक बार सहयोग करिए और अंतिम बार आप लोग सहयोग करिए, जो भी है फिर ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। बिल्कुल मेहनत करनी पड़ती है, अपनी सारे जैक जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। सुबह से राहुल भाई जैक जुगाड़ लगा रहे थे एनसीटी में। किसी को अंदर बहुत मुश्किल होता है एनसीटी एमएचआरडी में अंदर जाना, तो सारी अपने स्तर पे सारे वो लगाने पड़ते हैं, एफर्ट लगाने पड़ते हैं जब अंदर जाने देते हैं। विशेष किसी सिंपल आदमी को तो अंदर नहीं जाते, कॉलेजों के मालिकों को अंदर नहीं जा देते हैं एनसीटी में। तो ये बड़ी वो हमारे लिए वो है कि हमारी मीटिंग हुई रविंदर सर के साथ, और उन्होंने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया कि इस बार हम अगेन बोलेंगे एनसीटी के लिए। और भी हमारी मीटिंग्स हुई। हम तुषार सर के ऑफिस भी गए, तुषार सर के उन्होंने बोला कि हम आपकी मीटिंग कराएंगे, तो उसके लिए भी हम जल्दी उनसे एक बार पर्सनली मीटिंग करेंगे तुषार सर से। हम जो भी अपना ज्ञापन था वो हम दे के आए थे तुषार सर की ऑफिस, और बंगले पे गए थे उनका। उसमें 11-10 नंबर था, उसमें अकबर रोड पे, और 12 नंबर गंज सिंह शेखावत सर का, वहाँ पे भी गए थे। अनुराग ठाकुर जी के वहाँ भी गए थे, और ओम बिरला सर के वहाँ पे भी गए थे, और भी मिनिस्टर थे, बीरेन खटीक जी, उनके भी हम निवास पे गए थे सारे साथी। पैदल बिना किसी ऑटो टैक्सी के पैदल पूरी दिल्ली राजपथ में डोलते हुए। ये अपने एक कर्तव्य, खुद को आगे आना पड़ता है अपने कर्तव्य पथ पे। ये थोड़ी ना है कि अरे मैं नहीं कर सकता, मुझे तो एक काम है। काम तो सबके होते हैं। काम हम लोगों ने अपने संघर्ष को एक मौज में निकाला है आज। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि पैदल यात्रा ही एक प्रकार का मौज है हम लोगों का। साथियों की आंखों में नींद भर रही है, फिर भी वो यहाँ से बोल रहे कि अभी और 1-2 जगह हम जाएं और अपने कामों को और जो है उनको निपटा के आएँ, चाहे वो कैसा भी काम हो। और हम उन लोगों में से नहीं है कि ये अगर फ़ोटो, अरे उनको बोलते हैं ना वीडियोबाज, फ़ोटोबाज, फेसों की है, वो लोग यहाँ आते ना तो टिप टॉप वीडियो बनाते, फलाना तो इतनी पिक्चर वो करते। हमारा इतनी शायद मेरा 8-7 बार चक्कर होगा एनसीटी मेरा खुद का पर्सनली, क्योंकि मेरा नाम कभी लोग हैं ना यहाँ पे आके, तो वो मेरे को पर्सनली यहाँ जानने लगे इतनी बार आके। वो बोलते हैं कि बेटा परेशान मत हो, हम हर चीज़ पे इन पे काम कर रहे हैं, सॉल्यूशन निकालेंगे ये। और हम कल फिर सुबह धर्मेंद्र प्रधान सर के साथ अपॉइंटमेंट रहेगा, और जल्दी जो लौटे और मिनिस्टर हैं वो लौटेंगे, तो हम उनसे भी बात करेंगे, और हम बीएड के लिए लड़ते रहेंगे। क्योंकि हम बीएड हमने की है, बीएड के लिए जिए हैं, हमने ज़िंदगी में बीएड को जिया है। हमने 2 साल जो बीएड के लिए मेहनत की है, और शायद हमने जो बीएड की है रेगुलर कॉलेज से, हमें पता है क्या कि किन लोगों ने किस भरोसे पे बीएड की थी कि प्राथमिक भर्ती में शामिल रहेंगे। और विशेषकर यूपी के साथियों को तो बहुत आगे आना चाहिए, ऐसे लोगों को धक्का मार के पीछे भगाना चाहिए जो फालतू की राजनीति करते हैं, वीडियो की इनकी राजनीति करते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। जैसे बिल्कुल मुझसे 2 दिन बात किया, बोला आइए फाइल कर रहा हूँ, और 3rd डे से आज तक कॉल नहीं उठाया उसने। मैं 5 बार कॉल लगा चुका हूँ, कॉल नहीं उठा रहा है। और इवन जबकि बीएड का पक्ष में यूपी सरकार ने काउंटर एफिडेविट इलाहाबाद हाईकोर्ट में फाइल किया है, और वो एफिडेविट बहुत काम का है। बिल्कुल ऐसा एफिडेविट उसका ये लग जाएगा तो केस पलटेगा। बिल्कुल ऐसा एफिडेविट अपने फेवर में लग जाता है कि सरकार भाई यहाँ की सरकार मानते हैं एनसीटी ग्रेड खारिज नहीं होगा, लेकिन जल्दी देर पे फैसला होगा तो अन्याय भी हमारे साथ होगा। अन्याय करवाना है तो फाइल करवाना पड़ेगा। बिल्कुल, और ऐसे लोगों को तो लात मार के भगवान सही बीएडधारियों के
जो जो बीएड का हित नहीं चाहता तो उनको क्यों साथ रखें टीम में, और क्यों ऐसे लोगों को बढ़ावा दें, क्यों ना हम ऐसे लोगों को बाहर फेंक दें। मतलब ऐसी मुहिम में इनको जोड़ा ही नहीं, ऐसे लोगों को। जो लोग कर्मठ है उनको आगे लाएं। चाहे हमारे कोई भी साथी हो जिन्होंने बीएड के लिए हित के लिए काम किया, वो आगे आए, उन्होंने काम किया है बीएड के लिए, वो करते रहेंगे। और ऐसे लोगों को हम लात मार के भगाते रहेंगे जो जिनको बीएड से कोई मतलब नहीं है और बीएड का हित चाहते नहीं है। बिल्कुल आज तारीख है 7 अक्टूबर 2020। आज के दिन हम यहाँ पे रहे सुबह से ही, जल्दी आगे बैठे रहे यहाँ पे। हमने उनको अपना कारण बताया, सर ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने हमारी बातें अंदर पहुँचाई तो उन्होंने ये सारे मैटर को सीरियस लिया और बोला बेटा आप चिंता ना करिए, हम इस बार और एक्स्ट्रा उनको बोलेंगे। और बिल्कुल काफ़ी टाइम हमने सुबह से बोल रहा हूँ, मैंने सुबह से धरना दिया था। सुबह के हम आ गए थे यहाँ पे 10 बजे, 10:30 बजे हमने धरना स्टार्ट कर दिया अपने। तो उन्होंने हमारी बातें सुनी और पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, बोला कि आप चिंता ना करो, हम इस आपसे ज़्यादा चिंता हमें है। बिल्कुल हमने आपकी सारी पीड़ा बताई कि देश के करोड़ों बीएडधारी किस माहौल से गुजर रहे हैं, उनको किस तरीके से मानसिक पीड़ा हो रही है, मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सालों साल मेहनत की, 2-3 साल मेहनत की और फिर उसके बाद भी उन्हें मेहनत का फल ना मिले तो कैसा लगेगा। तो उन्होंने बोला कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और हम पूरी कोशिश करेंगे और गजट किसी भी हालत में खारिज नहीं हुआ, कोई ऐसा इलीगल पॉइंट नहीं है। हम इसी तरह बीएड के लिए लड़ते रहेंगे और आगे भी हम काम करते रहेंगे बीएड के लिए, और कोई संकट ना आए बीएड के लिए, इसलिए हम हर पहलू पे, हर मोर्चे पर लड़ते रहेंगे। हम पहली बार इस तरीके से कोई लाइव हम प्रोसेसर रखाया नहीं, हम बार बार आते चले जाते, हमें कोई मतलब नहीं। जब लोगों के ऐसे वो आने लग गए व्यू फैलाने, तो हमने सोचा कि काम हमारी टीम कर रही है, हमारे लोग, हमारे साथी कर रहे हैं, तो हम ऐसे लोगों को आईना दिखाएं और सच्चे जो योद्धा हैं बीएड के, उनको बीएडधारियों के सामने लाएं। जुड़े रहिए 2022। बिल्कुल साथी जी हमारे राहुल जी कुछ बोलेंगे। जी, आज के संघर्ष को देखते हुए मुझे अटल बिहारी जी की कुछ चंद लाइनें ध्यान आ रही हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ, गीत नए गाता हूँ। और बिल्कुल संघर्ष करने वालों की जीत होती है। जो संघर्ष जानता है कि संघर्ष क्या है, उसकी हमेशा जीत होती है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, बस मेहनत करने वाला चाहिए। जब तक मेहनत नहीं है तो कुछ नहीं है। बिल्कुल जय हिंद, जय भारत साथियों, और वंदे मातरम।